आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं श्रद्धेय नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान और बच्चों ने श्रद्धेय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को, जो कि उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे, अपना पुष्प अर्पित करके सबने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। श्रद्धांजलि सभा का जब आयोजन होता है तो हम सब जो हमें छोड़ के जाता है तो उसके बारे में ज़रूर कुछ न कुछ बातें करते हैं, ताकि उनकी जो स्मृतियाँ हैं उनको हम साझा करते हैं। लगभग सभी लोग जानते हैं कि वास्तव में नेताजी ने कोई बहुत बड़ा कार्य किया होगा, क्योंकि 11 अक्टूबर को जिस दिन उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, मैं समझता हूँ हमारे नौजवान साथियों ने इंटरनेट के माध्यम से देखा होगा, और मैं तो वहाँ उस धरती पे, सैफई की धरती पे मौजूद था, जहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पत्रकार ने बताया कि साहब आज तकरीबन यहाँ 5.5 लाख से ज़्यादा लोग नेताजी का अंतिम दर्शन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैंने अपने पिताजी से सुना, मेरे पिताजी अक्सर सिखाया करते थे कि किसी भी व्यक्ति की कमाई धन दौलत नहीं होती है, उसकी कमाई तो यही होती है कि जब वो अंतिम यात्रा पे जाता है तो उसके साथ कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं। श्रद्धेय नेताजी ने फूलन देवी जी को संसद भवन तक पहुंचाने का कार्य किया, लेकिन फूलन देवी जी के जो राजनीतिक विरोधी रहे माननीय श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, वो भी अभी कुछ दिन पूर्व सफाई जाकर माननीय श्री अखिलेश यादव जी से गले लपट कर रोते हैं, नेताजी को श्रद्धांजलि देते हैं और कहते हैं कि मैं भदोही में नेताजी की स्मृति में संग्रहालय बनवाऊंगा। आप समझ सकते हैं, अगर जो आपको चाहने वाला है, जो आपको मानने वाला है, वो आपको श्रद्धांजलि अर्पित करता है तो एक दूसरी बात होती है, लेकिन नेताजी की तो वो शख्सियत रही है जो उनके राजनीतिक विरोधी रहे। जब से नेताजी अस्पताल में भर्ती थे तभी से विभिन्न दलों के जो नेता थे वो आके उनका हाल चाल लेते रहे, और आज भी सफाई जाके उनको अपनी श्रद्धांजलि देते रहे। आप सब लोग तो जानते हैं, मेरा श्रद्धेय नेताजी से जो पहला साक्षात्कार हुआ था वो मेरे दादा स्वर्गीय राजबहादुर यादव जी की देन थी। उन्होंने ही मुझे श्रद्धेय नेताजी से मिलवाया सन 1978 में, जब मेरी आयु महज 2 साल की थी। उस समय दादाजी रारी विधानसभा से विधायक हुआ करते थे और श्रद्धेय नेताजी उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री हुआ करते थे, और यहीं हमारे गांव कुकड़ीपुर में नेताजी आए हुए थे। मेरे पिता स्वर्गीय अर्जुन सिंह यादव जी भले ही राजनीतिक दल उनके अलग अलग रहे हों, लेकिन उनके दिल में नेताजी के लिए सदैव सम्मान रहा, जिसका नतीजा मैं तो छोटा था, लेकिन जब यही दादाजी के नाम से गुलालपुर में महाविद्यालय की स्थापना की बात चल रही थी, तमाम लोगों ने कहा कि नहीं, किसी केंद्रीय मंत्री से उसका उद्घाटन कराया जाए, संभवतः निर्माण के लिए कुछ राशि देंगे। तो उन्होंने कहा कि कतई नहीं, अगर स्वर्गीय राजबहादुर यादव जी के नाम से महाविद्यालय की स्थापना होगी तो उसका उद्घाटन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ श्रद्धेय नेताजी स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की है, भले वो 1 रुपये विद्यालय की स्थापना के लिए ना दे। आप सब जानते हैं, माननीय नेताजी तब उद्घाटन करने के लिए आए थे, और सदैव हमारा एक लगाव बना रहा। मेरे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है
कि जब श्रद्धेय नेताजी इस देश के रक्षा मंत्री हुआ करते थे तो एक बार वो विदेश के दौरे पे गए और उस शहर में गए, उस समय जिस शहर में मैं पढ़ाई करता था। श्रद्धेय नेताजी रक्षा मंत्री के रूप में रूस के दौरे पे आए और मॉस्को में आए, और मेरी खुशकिस्मती थी कि जो एक भारतीय छात्रों का एक दल जो श्रद्धेय नेताजी से मिलने के गया था उसमें मैं भी शामिल था। जब मैंने अपना परिचय दिया तो उन्होंने खूब ढेर सारा आशीर्वाद दिया, काफ़ी देर तक बात करते रहे, सारा हाल चाल लिया, परिवार के बारे में जाना पूछा। ये खूबी थी श्रद्धेय नेताजी की, जिससे मिलते थे उसके परिजनों के बारे में जरूर पूछा करते थे, कुछ न कुछ जरूर सुझाव दिया करते थे। उनका जो संघर्ष रहा वो हमारे और आपके जीवन को आगे लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए रहा है। आप समझ सकते हैं कि जो समाजवादी विचारधारा उत्तर प्रदेश में आई, एक वो दौर था। मैं नौजवान साथियों से कहना चाहूँगा कि आज तो बहुत ही समय बदल गया है, लेकिन अपने ज़रा बड़े बुजुर्गों से पूछिएगा कि नेताजी ने जब संघर्ष करना शुरू किया था, एक वो दौर था जब ये लोग जाते थे कोर्टों में, कचहरियों में, न्यायालयों में, अधिकारियों के पास, तो इनकी सुनवाई नहीं हुआ करती थी। अधिकारी इनको देखना नहीं चाहते थे। उस समय नेताजी ने हल्ला बोल के नाम का आंदोलन चलाया। और ये हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हमें तो छोटा सा था, मेरा बचपन था, लेकिन मेरा घर ठीक कचहरी के सामने है। मैं देखा करता था कि हमारे बुजुर्ग लोग जाते थे और हल्ला बोल का नारा देते थे तो तहसीलदार डरने लगता था, जिलाधिकारी कांपने लगता था। ये श्रद्धेय नेताजी की देन थी। जो पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों की आवाज सत्ता के गलियारों में गूंजने लगी, वो देन श्रद्धेय नेताजी की थी। अगर आज हम सब आपके बीच में खड़े हैं, जो प्रधान होंगे, जो बीडीसी होंगे, जो जिला पंचायत सदस्य होंगे, तो वो भी श्रद्धेय नेताजी ने ही पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था लागू किया था। हमारे जो समाजवादी लोग हैं वो जानते हैं कि हमारे जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया नेताजी ने। और मैं नेताजी को जो महान मैं मानता हूँ, उसका एक कारण है, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, आंख मूंद के किसी के पीछे नहीं चलता हूँ। मेरे जो नज़रिए में एक बहुत बड़ा सामाजिक घटना हुआ, जो राजनीतिक घटना हुआ इस देश के लिए, तो वो था अयोध्या कांड, और उसके कुछ दिनों के बाद गोधरा का कांड। कुछ लोग जो इस देश को बांटना चाहते हैं, जो उन लोगों में झगड़ा फसाद लगाना चाहते हैं, उन्होंने एक मस्जिद को गिराने के लिए गैर संवैधानिक, गैर कानूनी रूप से प्लानिंग किया। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय नेताजी हुआ करते थे, लेकिन नेताजी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण किया था, तब उन्होंने बाबा साहेब के बनाए संविधान को मानने का संकल्प लिया था। और बाबा साहेब का सच्चा अनुयायी होते हुए उन्होंने वो भी संकल्पित हुए, बिना डरे, बिना सहमे, बिना किसी डर और संकोच के, उन्होंने पूरी संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल किया, पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई, ताकि ये जो मस्जिद गिराने वाले लोग हैं उनकी साजिश कामयाब ना होने पाए। आप सब जानते हैं, उसके बाद उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा, उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगे, लेकिन नेताजी कभी डरे नहीं। वो अपने जगह खड़े रहे, क्योंकि वही उनका राजधर्म था। ये मैं तब समझा जब गोधरा का कांड होता है, और वहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री वही थे जो आज आपके देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके बारे में ये जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ, बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये न ही समाजवादियों का आरोप है। ये तो स्वयं उनके बड़े नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जब उस समय वो प्रधानमंत्री थे।
गोधरा कांड के बाद स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि यहाँ का मुख्यमंत्री राजधर्म का पालन नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि नेताजी की शख्सियत कितनी बड़ी थी, इस चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बिना डरे बिना संकोच किए उन्होंने राजधर्म का पालन किया। जिस संविधान की शपथ ली थी, उस संविधान की रक्षा करने के लिए नेताजी ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। मैं समझता हूं आज भी हमारे जो समाजवादी साथी हैं, उनके दिलों में कहीं न कहीं एक रह गया है कि हम नेताजी को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देख पाए। अगर हमारे दिल में ये भावना है तो हम सब लोगों को एक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि श्रद्धेय नेताजी के अंश और वंश हैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी, उनके साथ चल के उनको इस देश का प्रधानमंत्री जिस दिन हम लोग बनाएंगे, उसी दिन श्रद्धेय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये हम सबका कर्तव्य है। जो कारवां नेताजी ने शुरू किया, उसको आगे बढ़ाने का, उसको पूरे देश में फैलाने का। जिस दिन पूरे देश के कोने कोने में समाजवाद का झंडा लहराएगा, उसी दिन श्रद्धेय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज हम सब देख रहे हैं, ये जो पिछड़े, ये जो दलित समुदाय के लोग हैं, ये जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, इनकी जो राजनीतिक चेतना उत्तर प्रदेश के अंदर है, वो अन्य प्रदेशों में कहीं नहीं है। संख्या जितनी उत्तर प्रदेश में है, उतनी मध्य प्रदेश में भी है, उतनी हरियाणा में भी है, उतनी दिल्ली में भी है, उतनी पंजाब में भी है। लेकिन बस वहाँ जो हमारे लोग हैं, उनके पास श्रद्धेय नेताजी जैसा नेता नहीं था और न ही उनके अंदर वो सोच बन पाई। तो हम सबको ये अलग जगानी है कि जो नेताजी ने समाजवाद की नींव उत्तर प्रदेश के अंदर डाला है, उसको हम मध्य प्रदेश में भी आगे बढ़ाएंगे, उसको हम पंजाब में भी आगे बढ़ाएंगे, उसको हम दिल्ली में भी आगे बढ़ाएंगे। हमने तो संकल्प लिया है कि मैं आजीवन नेताजी के बताए हुए रास्ते पे चलूंगा और श्रद्धेय नेताजी की नीतियों को अपनाते हुए उन्हें अपने दिल में जिंदा रखने का प्रयास करूंगा। क्योंकि भले ही वो हमें आज शरीर से छोड़ के चले गए हों, लेकिन हम अपने नौजवानों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा ये याद दिलाते रहेंगे कि हम आज जहां आज हम खड़े हैं, उसके पीछे श्रद्धेय नेताजी का हाथ था, उनका संघर्ष था।